आज गया समराले सभागार में न्याय रथ जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण गांधी जी के सत्याग्रह स्थल से इस रथ का शुरुआत किया गया था। यह पूरे बिहार के 38 जिलों में भ्रमण करेगा, जिसके तीसरे चरण अंतर्गत गया जिला अध्यक्ष बबीता कुमारी की अगुवाई में सभी 24 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला अनुमंडल के सभी पदाधिकारी गण के साथ जिले के तमाम सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगण शामिल होकर संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री से कई बार वार्ता के बाद भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिए जाने के आलोक में इस रथ का संचालन किया जा रहा है। इस सभा का मंच संचालन बाराचट्टी प्रखंड अध्यक्ष विजय पासवान के नाम का घोषणा किया गया। इस सभा का मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव देवेंद्र कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, जिला सचिव विनोद पासवान, जिला कोषाध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, टेकारी अनुमंडल अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार शर्मा, सतीश कुमार यादव, महेश कुमार सुमन, रामाधार सिंह, बिंदा पंचायत के सरपंच सौदागर यादव, शर्मा पंचायत के सरपंच उमेश शंकर सत्यार्थी, बारी पंचायत के सरपंच रामकेश्वर यादव एवं जिले के तमाम सरपंच, उप सरपंच, पंच सदस्य सभी 24 प्रखंडों के उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सभी सदस्यों, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के द्वारा अपना त्याग पत्र हस्ताक्षरित कर दिया गया। 11 सूत्री मांगों में उन्होंने माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत कर ग्राम कचहरियों में अविलंब पुलिस चौकीदार एवं प्रहरी के अस्थायी नियुक्ति कर हथकड़ी एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षा जांच सहित सर्व सुविधा संपन्न बनावे। सभी सरपंच, उप सरपंच, पंचगणों को जनसंख्या के आधार पर वेतन, भत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्ण जीवन निर्गत करने की बात कही। सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार, ग्राम कचहरी प्रहरी, आदेशपाल, भूमापक अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाए। बिहार विधान परिषद MLC चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगणों को भी मतदाता बनाई जाए। पंच सरपंच संघ को सरकारी मान्यता प्रदान कर प्रखंड, जिला, राज्य स्तर पर अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराई जाए। बिहार के समस्त ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, उप सरपंच तथा कर्मी गणों को सर्व सुविधा संपन्नता हेतु राज्य के 80% आबादी जो गांव में निवास करती है, उनको सस्ता, सरल, ससमय न्याय के साथ विकास की अवधारणा को जमीनी हकीकत बनाने के लिए बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मारक स्थल, आंदोलन स्थल भितहरवा, पश्चिमी चंपारण से 2 अक्टूबर गांधी जयंती को यह न्याय यात्रा पंच परमेश्वरों का निकला है, जो आज 29वां जिला पुण्य भूमि गया की धरती पर आए हैं, जहां न्याय यात्रियों का भव्य स्वागत, अभिनंदन समारोह कार्यक्रम संचालित है। हम लोगों ने रास्ते में पड़ने वाले सभी महामानव, देवी, दुर्गा, चर्च, कब्रिस्तान, करबला, सभी जगह जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि राज्य और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दें, ग्राम कचहरी सशक्त बने और इस ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने के संकल्प और उद्देश्य के साथ हम लोग न्याय यात्रा पर निकले। सर, इस न्याय यात्रा की सरपंचों को अवहेलना किया जा रहा है, उनकी कोई मांग कोई नहीं की जा रही, इसके लिए आपकी कदम क्या रहेगी? हमने स्पष्ट रूप में तय कर दिया है, बिहार के पंच परमेश्वर ने यह तय कर लिया है कि 30 नवंबर तक राज्य सरकार उनके यहाँ जो हमारा प्रेषित 11 सूत्री मांग है उसको फुलफिल करें, पूर्ण करें, अन्यथा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हम सभी बिहार के पंच, सरपंच, उप सरपंच इकट्ठा होंगे गांधी मैदान पटना में और वहां से न्याय यात्रा की पूर्णाहुति करते हुए महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और वहां जाके कहेंगे
कि राज्य सरकार ने जो अब तक घोषणाएं की सबका ऑन रिकॉर्ड है। पंचायती राज व्यवस्था आज की व्यवस्था नहीं है और पंचायती राज व्यवस्था की सशक्त करने में राज्य व केंद्र सरकार निष्फल साबित हुई है। इसलिए या तो मेरा मांग पूरा कीजिए और कराइए, नहीं तो हम लोगों का सामूहिक त्याग पत्र लीजिए और पंचायती राज व्यवस्था नामक संस्था को बंद कर दीजिए। क्या लगता है ये आगामी चुनाव को देखते हुए इस तरह के कदम उठा रहे हैं लोग भी? देखिए, बिहार का पंच परमेश्वर, पंच, सरपंच, उप सरपंच किसी जाति, पार्टी और नेता का गुलाम नहीं है। हम लोग किसी के कहने पर हमको वोट नहीं मिला है, हमको जनता जनार्दन ने वोट दिया है। मेरा व्यवहार, रहन सहन, चाल चलन के आधार पर हम लोग किसी पार्टी के सिंबल और टिकट पर चुनाव जीत के नहीं आए हैं। इसलिए झंखे और सोचे वो लोग कि वो मेरे यहाँ कल वोट मांगने आएंगे, मैं उनके कृपा से नहीं हूँ, हमारा पंच भाई बहन उनके कृपा से नहीं है, वो हमारे कृपा से है। जो मेरा साथ देगा हम लोग उसका साथ देंगे। सीधा फंडा है, सीधा फार्मूला है। न्याय यात्रा में जो आपका मुख्य मुद्दा जो है वो क्या है? न्याय यात्रा में मुख्य मुद्दा है कि ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न बनाएं। तो क्या अभी तक नहीं हो रहा है? अभी तक बिल्कुल नहीं बना है। हम लोग अपने बलबूते, अपने मेहनत के बल पर न्याय कर रहे हैं। घर घर जाके 24 का 24 घंटा हमारा पंच, सरपंच, उप सरपंच ड्यूटी करता है। नीतीश जी का तो कहना है कि उन्होंने 7 निश्चय जो है उसमें संपूर्ण अपना सहयोग दिया है। भैया 7 निश्चय में सहयोग दिया है, उसमें पंच सरपंच का समागम नहीं है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। न्याय कहता आधा दो, आधा का मतलब त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत, और दूसरा तरफ हम हैं। न्याय कहता है आधा आधा देना चाहिए, लेकिन मेरे साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। तो आपका क्या कहना है कि ये केवल कागजी पे हो रहा है या फिर केवल ग्राउंड लेवल पे नहीं हो दिखावा रहा है? अब नीतीश जी क्या कह रहे हैं वो तो विधानसभा में आप लोग भी सुने होइएगा। बिहार विधानमंडल में अब वो क्या कह रहे हैं, पत्रकार भाई बहनों के साथ जो चौथा स्तंभ है उसको झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं, और विधानसभा में क्या बोल रहे हैं ये आप लोगों ने सुना होगा। पंच सरपंचों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंच सरपंचों को संदेश यही है आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग एकत्रित जैसे हैं और रहें, एकजुटता बनाए रखें, या तो अधिकार लेंगे नहीं तो शहादत पाएंगे। सर, यात्रा के लिए निकलते हैं लोग, धरने पर बैठते हैं, लेकिन इससे तो मार जनता खा रही है। क्या नहीं, कहें? जनता को हम लोगों ने कहीं कोई कष्ट नहीं दिया है और न जनता जनार्दन को कोई कष्ट देना हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। हम जनता जनार्दन का काम करने के लिए, उनके काम के हित के हेतु, अधिकार हेतु हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसे बंसावली, अभी सरकार ने बंसावली बंद कर दिया, जनता को दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। विवाहित प्रमाण पत्र बंद कर दिया, जनता को ठोकर खाना पड़ रहा है। इसलिए वो सब अधिकार मुझे चाहिए जो राज्य सरकार ने पूर्व दिनों घोषणा किया है। सभी तरह के लोग, मुखिया जैसे लोग धरने दे रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी बेस कली पर भी उन्होंने अपना लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। अभी क्या लगता है आप लोगों का विचार? कोई तय नहीं किया है। लोकसभा चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव आएगा, हमारी संख्या और एकता आप देख रहे हैं। संघ निर्णय लेने को स्वतंत्र है। सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी कोर कमेटी बैठ के निर्णय लेगी, उसके बाद की बात फिर बाद में बताएंगे। नीति क्या होगी? आगे हमारा बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से जो भी प्रदेश कमेटी की ओर से जो निर्णय लिया जाएगा उसमें हमारा पंच सरपंच की भागीदारी होगी। 11 सूत्री हम लोग को मांग है। पंच परमेश्वर का 11 सूत्री मांग है: भत्ता, पेंशन, सुरक्षा, बीमा, अन्य सुविधाएँ, ग्राम कचहरी सर्व सुविधा संपन्न। क्योंकि ग्राम कचहरी संपन्न नहीं होने के कारण हमारे बिहार के पंच परमेश्वर के साथ हत्या हो रहा है, झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है, तरह तरह के वाद विवाद में फंसाया जा रहा है, यहाँ तक कि घर में घुस के हत्या भी किया जा रहा है। सर, कोर्ट के मान्यता आप लोगों का मिलता है, न्यायालय का मान्यता है, लेकिन इस तरह के सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आखिर क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2001 में मुखिया जी का चुनाव कराया था। उस समय सरपंच का चुनाव नहीं हुआ था। 2006 में सरपंच का चुनाव हुआ था। उसमें हम लोग को 5 नंबर का किताब है, जो पंचायती राज विभाग का किताब है, उसको उलट के देखिए, वो हम लोग को मजिस्ट्रेट का पावर है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा न शासन प्रशासन और उनके द्वारा सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है
कि हम लोग न सड़क पर है न घर में है, यानी दर के ठोकर खा रहे हैं। अच्छा, ये न्याय यात्रा से भी सफल नहीं होगी काम, तो आगे के लिए क्या सोचे हैं? मेरा न्याय यात्रा सफल है। आज हम 28वां जिला है। अब पश्चिमी चंपारण के भितहरवा से गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को हम लोग निकले हैं और हमारा आज गया जिला 28वां जिला है, 29वां जिला है और मेरा न्याय यात्रा सफल होगा। और 30 नवंबर तक अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पंच सरपंच के अधिकार को अगर नहीं देते हैं, मांग को अगर नहीं पूरा करते हैं, तो प्रदेश कमेटी की ओर से एक बैठक की जाएगी। उसमें पटना के गांधी मैदान में सभी पंच सरपंच उप सरपंच जुटेंगे और वहां से पैदल मार्च करके महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जाकर त्याग पत्र इस्तीफा देंगे और यह भी आग्रह करेंगे कि अगर आपको पंचायती राज व्यवस्था आपसे नहीं चलता है तो इसको बंद कर दीजिए। सभा से जो गया न्याय यात्रा पहुंची है, आप क्या बोलना चाहेंगे इससे? ये आंदोलन तो बहुत पहले से चल रही है और 10 वर्षों से लगातार है, लेकिन सरकार इस पर मुख बधिर है, न सुन रही है न कुछ रही है। लेकिन ये जो मांगे जा रही है, सरपंच अपने न्याय के लिए मांगे जो खुद न्याय करता हो, ये बहुत ही सरकार के लिए बेसुधी बातें होती है। लेकिन हमारी सरकार बधिर है, कुछ सुन नहीं रही है। लेकिन हम लोग सरपंच जिस तरह से पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, अपने अधिकार को लेकर रहेंगे और अधिकार नहीं मिला तो फिर उसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध हम लोग कार्य करने के लिए। सर क्या क्या मांगी है? 11 सूत्री मांगों में जैसे अपने वेतन का भी हुआ, फिर अधिकार में हुआ कि चौकीदार की नियुक्ति होती है, एक मजिस्ट्रेट का पावर होता है, अन्य इस तरह से 11 मांगे हैं जो जिनमिन है, कोई कहीं पे नहीं है। सरकार उसमें सोचे, अगर लगता है सरकार को कि इसमें कुछ कटौती करने की आवश्यकता है तो उसे बैठ के इसको पारित करे और लगे। लेकिन और भी मांगे जो है तो जातीय पर आधारित जो निर्णय लिया गया था, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सरकार जातीय तो अब हर जगह तब्दील है, मैं इस पर ज़्यादा विशेष नहीं बोलूँगा। लेकिन सरकार अनदेखी सरपंच के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो भी निर्वाचित हुए, कहीं ना कहीं वो लाभान्वित हो, चाहे जिस रूप में लाभान्वित हो। लेकिन एक सरपंच पद ऐसा है जो दिन और रात एक काम करता है, लेकिन वो कहीं से अपने परिवार से भी चला जाता है। इस तरह से मतलब कि व्यथित होता है कि वो अपने परिवार को भी नहीं कर पाता है। सर, आप लोग के पास एक बंसावली बनाने का भी था, वो भी सरकार के द्वारा बिल्कुल सही कहा आपने। एक जो सरपंच से लगाव रखती थी और इसे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन सरपंच से लगाव रखने का एक था, उसको भी सरकार द्वारा छीन लिया गया। वो चाहती है कि सरकार चाहती है कि सरपंच हर चीज़ से कट जाए। त्याग पत्र भी देने की बात हो रही है, क्या लगता है? बिल्कुल। और अगर ऐसा होगा तो त्याग पत्र देना हम मतलब कि हम सरपंचों के लिए एक गौरव की बात होगी, ताकि ऐसा हो कि भविष्य में जो भी हो निर्णय हो सरपंच के हाथ में। परिचय अपना? रविंदर कुमार सिंह, अध्यक्ष अनुमंडल सरपंच संघ टेकारी। बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मूल रूप से न्यायकर्ता का सरकार के प्रति एक क्षोभ है, दुखद परिस्थिति है, परेशानी है कि सर्व सुविधा संपन्न अगर ग्राम न्यायालय, ग्राम कचहरी अगर होता है तो निश्चित तौर पर आज जो कचहरियों पर या और अदर पर जो लड़ाई झगड़ा झंझट घर से लेकर परिवार तक की जो भी बोझा है, उसको ग्राम कचहरी सरपंच बहुत ही सुगम और सुलभ और सस्ता रूप में न्याय देने का काम करते हैं। आप लोग एक खुद न्याय करने वाले हैं और आप लोगों को न्याय मांगना पड़ रहा है, कारण है, स्पष्ट कारण है कि कहीं भी अगर पंचायती वगैरह करने जाते हैं, न्याय करते हैं, उसमें अगर कहीं कुछ बोलचाल की भाषा में सुदृढ़ता जैसे ही इसमें बढ़ती है, उसी प्रकार कहीं न कहीं कोई न कोई अवांछित तत्व इन पर FIR कर देते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था जो जितना मजबूती से इनके साथ सहयोग होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त होती है। नतीजतन जितना अभी के डेट में जो 87% न्याय करने का जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो घोषित की गई वो सरपंच के द्वारा जो बिहार की गई है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। भितिहरवा से चौपारण से ही न्याय यात्रा क्यों? जी हाँ, क्योंकि हम लोग के गांधी जी
के द्वारा ग्राम स्वराज की स्थापना की गई थी और गांधी जी के द्वारा जो कार्य 2 मिनट की ये शुरुआत जो उस वक्त की गई थी ताकि हमारे देश में जो आज़ाद भारत की परिकल्पना रखी गई और आज सरपंच पूरे बिहार के जो आज अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, न्यायिक व्यवस्था में स्वतंत्र रूप से अपना बात को रखना चाहते हैं, इसलिए ये न्याय यात्रा गया जिला तक आई है। साथ ही प्रशासन व्यवस्था के पास लगातार सरकार अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों से कुछ न कुछ इन सभी क्रियाओं पर मांगी जाती है, लेकिन प्रशासनिक जो पदाधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने माकूल डेमोक्रेट अपने माकूल कार्य करते हैं और निचले स्तर पर जो गांव में बसते हैं, ग्रामीण बसते हैं, किसान बसते हैं, मजदूर बसते हैं, उनको जो सुलभ और सस्ता रूप से और आसानी पूर्वक वंशावली वगैरह जो निर्गत किया जाता है, जिसके लिए अभी सरकार ने मांग की है, मुझे विश्वास है कि प्रशासनिक पदाधिकारी ईमानदारी पूर्वक उसका अपना रिपोर्ट निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे। सुनील कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत शिवनगर सरपंच, प्रखंड अध्यक्ष टेकारी, जिला प्रवक्ता सरपंच संघ। मांगों के लिए कहना है कि हम लोग की सरकार चुनाव जो कराई तो चुनाव करने के बाद निकम्मा कर दी, किसी तरह का कोई हक अधिकार न देने का न दिलाने का काम किया। लगता है कि हम जब बने थे तो लग रहा था कि हम लोग कुछ हैं, पंच परमेश्वर होता है उस तरह की हम लोग की सपना था, सपना सरकार नहीं। क्या है कि विधि व्यवस्था है कि कहीं पर पंचायत में ग्राम कचहरी नहीं है, तो कहीं न्याय मित्र नहीं है, तो कहीं पर सचिव नहीं है, तो कहीं पर बैठने की जगह नहीं है और हम लोगों की जब ज़रूरत पड़ती है कहीं पर इन्हें चौकीदार की बहाल हुई है, यानी हम लोग को सुरक्षा कहीं पर मिला है और जब लोगों की समस्या हम लोग के पास आता है तो हम लोग के लगता है कि समस्या का निदान करें, परंतु जब आवेदन हम लोग को मिलता है तो उस आवेदन को नोटिस कैसे पहुंचाएं, ये मेरे यहाँ कोई चौकीदार नहीं है। और जब पंचायत में जब जाते हैं पंचायती करने के लिए किसी के घर पर या किसी के सामान में या किसी स्थल पर, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ हम लोग को कोई संरक्षण नहीं मिलता है, आने कोई व्यवस्था सरकार की है। यहाँ तक की है कि 85% कम से कम हम लोग ग्राम पंचायत में ही मामला को सुलझाते हैं, निदान करते हैं, फिर भी सरकार हम लोग का कर रही है। आज तक पुराने जो सरपंच थे उन लोग का या पंच का भी वेतन भत्ता नहीं मिला और हम लोग को 2 साल बीतने वाला है, अभी तक किसी को 10 महीना का, किसी को 14 महीना का, किसी को 2 महीना का, किसी को नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे मांग? हम लोग को 11 सूची की मांग है, सरकार पूरा करे, हम लोग को सौतेला व्यवहार नहीं करे। हम लोग के विधानसभा में जब चुनाव होती है, विधान परिषद की चुनाव होती है, हम लोग को वोट देने की सरकार ने आदेश दिया जाए, हम लोग के प्रहरी का, चौकीदार का व्यवस्था किया जाए, हम लोग ग्राम कचहरी का व्यवस्था किया जाए, न्याय मित्र का व्यवस्था किया जाए। इसके लिए बता रहे हैं कि न्याय सचिव का व्यवस्था पूर्ण रूप से किया जाए। और हम लोग की जब थाना जाते हैं, कोई मामला जब थाना जाती है तो थाना जब जाते हैं तो कहते हैं ये आदमी शरीफ है, इनके साथ में जो हो रहा है अन्याय हो रहा है, तो वहाँ पर भी पुलिस वाले कुछ नहीं मान देता और सीधे कहता है कि ठीक है वैसा है तो 10 रुपया दी, यही तो लोग हैं। तो क्या है, हम लोग को क्यों सरकार बनाया जाए? सरकार से हम लोग सारे व्यवस्था यदि पूरा करते हैं, सारे व्यवस्था यदि सरकार पूरा करते हैं तो हम लोग सुचारू रूप से पंचायत की चला नहीं व्यवस्था सरकार से नहीं होती है, तो हम लोग सामूहिक पूरा बिहार में जितना पंच है सारे विभाग। अपना परिचय। मेरा नाम रामकेश्वर यादव, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम कचहरी बारी। जिस तरह से आज पश्चिमी चंपारण के भितहरवा से आज यहाँ गया में न्याय यात्रा पहुँची है, आखिर न्याय यात्रा निकालने का क्या मकसद है? देखिए, पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है तो उस दिन से संवैधानिक तौर पे ग्राम कचहरी सक्रिय हुआ, लेकिन सौतेलापन व्यवहार के कारण आज तक न तो सुरक्षा का व्यवस्था मिला, न सम्मानजनक मानदेय मिला, न सम्मान मिला, न हम लोगों को सुविधा मिला कि किसी भी मैक्सिमम ग्राम कचहरी में भूमापक अमीन नहीं है,
जबकि ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा है। हम लोग ग्रामीण बेल्ट से आते हैं। मैक्सिमम ग्राम कचहरी में न्याय सचिव नहीं है। बहुत सारे हमारे पंच सरपंच भाई लोग हैं जो उतना शिक्षित नहीं हैं, तो उसके लिए हर एक ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र की आवश्यकता है, उसका भी व्यवस्था नहीं किया गया। न्याय सचिव नहीं मिला, प्रहरी नहीं मिला। एक हम लोगों को नोटिस शामिल करने के लिए जो चौकीदार का व्यवस्था किया गया था, उसका भी अनुपालन थाना स्तर से नहीं हो पा रहा है। इन करीब 11 बिंदु है जिसका हम लोग सरकार के पास रखे हैं, और विभिन्न कालखंड में इस 17 साल में जो भी पंचायती राज पदाधिकारी मंत्री आए, सबों ने आश्वस्त किया। इस बार भी आपको बापू सभागार में जो हम लोग बुलाए थे, जो भव्य समारोह किया, उसमें पंचायती राज पदाधिकारी जो वर्तमान में हैं आए हुए थे, मुरारी प्रसाद गौतम जी। उन्होंने बोले कि 11 में 8 मांग आपका जायज़ है, जिसको हम 3 महीना के अंदर पूरा करेंगे। लेकिन 3 महीना का कार्यकाल भी निकल गया, वो भी कुछ नहीं कहीं। इस स्थिति में हम लोगों को विवश होकर के और न्याय रथ यात्रा का सर, आपने सरपंचों के पास में एक बंसावली बनाने का भी प्रावधान था, लेकिन उसको भी सरकार द्वारा छीन ली गई। हाँ, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? सरकार द्वारा छीन ली गई, लेकिन फिर अभी हाल फिलहाल में आप पेपर में भी देखे होंगे कि जो हमारे भूमि एवं राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने आलोक मेहता, उन्होंने बोले हैं कि बंसावली और जो है आपको वैवाहिक सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए ग्राम कचहरी ही ठीक है, और इस पर जो प्रक्रिया है वो पूरा करके और इन लोगों को फिर वापस छोड़ देंगे। सर, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं है तो फिर इसमें आगे की कदम क्या रहेगा? आगे का कदम है कि हम लोग 30 नवंबर को गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। स्टेट कमेटी के लोग निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद 30 दिसंबर को, माने लास्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप देंगे कि आपको अगर ग्राम पंचायत की आवश्यकता नहीं है तो ग्राम पंचायत को आप भंग करो, ख़त्म करो। अच्छा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह हुआ, मैं पंच सरपंच संघ महासचिव बिहार प्रदेश से। न्याय यात्रा आज गया पहुंची है, किस तरह से स्वागत किए और क्या लगता है ये न्याय यात्रा कितना सफल हो पाएगा? जी, हम लोगों ने गया जिला, ऐसे भी हम सब जानते हैं कि गया जिला जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है, और हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को जोरदार तरीके से स्वागत किया है। उनका हम लोगों ने सभी गया जिला के माननीय पंच, सरपंच, उप सरपंच, सभी कार्यकर्तागण सभी ने मिलकर उनको कदम से कदम मिला के चलने का काम किया है, और उनको इस काम में जो हम लोगों का जो पंच सरपंच संघ का जो संघर्ष है, उसमें आगे चलने में हम लोगों ने बखूबी उनका कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देने का काम किया है। और जो हमारा पंच सरपंच संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा 11 सूत्री मांग है, जो हमारा ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न बनाने की बात है, उसके लिए हम लोग लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे, और हम लोग सारे पंच सरपंच पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते हुए सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि जो आपने पंच सरपंच संघ के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है, जो हम लोगों को आपने अपमानित करने का काम किया है, उसका जवाब हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में देने का काम करेंगे, और अपना हक जरूर हम लोग लेकर रहेंगे। जय पंच सरपंच संघ, जय गया जिला, जय बिहार। परिचय अपना? मैं सतीश कुमार यादव, सरपंच संघ प्रखंड अध्यक्ष घटना को लेकर के जिस तरह से आज गांधी के आंदोलन स्थल से यहाँ गया पहुँची है, मुख्य रूप से सरकार के द्वारा जो दोहरी नीति अपनाया जा रहा है, जो पंच परमेश्वर को भटकाया जा रहा है, इसके लिए हमारे प्रदेश के नेतृत्व में न्याय यात्रा का शुभारंभ हुआ है, और ये 29वां जिला है जो आज गया जिला में न्याय यात्रा सफल और संपन्न हुई।
इसमें लगभग कितने ग्राम कचहरी के यहाँ पंच सरपंच मौजूद रहे? इसमें गया जिला 24 प्रखंड के करीब प्रत्येक प्रखंड के सरपंच, प्रत्येक प्रखंड के सभी सरपंच साहब लोग उपस्थित हुए, उप सरपंच साहब लोग उपस्थित हुए, पंच सदस्य लोग उपस्थित हुए और सभी ने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी की बातों को सुना और उन्होंने संकल्प लिया कि आगे जो भी प्रदेश आगे का जो कार्य करेंगे, आगे का जो रास्ता अपनाएंगे, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के सहयोग और साथ देंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब प्रदेश के कहेंगे कि हमें सामूहिक इस्तीफा देना, तो हम लोग इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं। हम लोग को मांग जायज़ है और हम लोग को मांग मिलनी चाहिए। अगर जो नहीं मिलती है, आने वाला 2024 और 2025 के चुनाव में इस सरकार के खिलाफ हम लोग बिल फूक करके इसको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, प्रखंड डोभी, पंचायत बजौरा सरपंच, उपाध्यक्ष, गया जिला